नमो नमः। प्रसार संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सप्ताह में आने वाले 7 दिनों को, जैसे आज को हम संस्कृत में बोलेंगे अद्य, आने वाला कल श्वः, आने वाला परसों परश्वः और आने वाला तरसों यानी परसों के अगला दिन प्रपरश्वः। इसी तरह आज को अद्य, बीते हुए कल को अयः, बीते हुए परसों को परअयः और बीते हुए तरसों को प्रपरयः। इस प्रकार अद्य आज, और आज से पहले 3 दिन और आज के बाद 3 दिन, यानी सप्ताह के 7 दिनों को संस्कृत में बोलेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः, तो आज को हम बोलेंगे अद्य और वार को बोलेंगे वासरः। और कौन सा वार है तो बोलेंगे कः। तो प्रश्न हो जाएगा अद्य कः वासरः। माना कि आज सोमवार है तो अद्य सोमवासरः। प्रश्न क्या था? अद्य कः वासरः, अर्थात आज कौन सा वार है तो अद्य सोमवासरः। इस प्रकार प्रश्न और उत्तर हो जाएगा। फिर मान लिया कि आज सोमवार है तो कल कौन सा वार होगा? मंगलवार। प्रश्न क्या पूछेंगे? श्वः कः वासरः, यानी कल कौन सा वार है तो कल हो जाएगा मंगलवार। संस्कृत में बोलेंगे श्वः मंगलवासरः। श्वः कः वासरः? श्वः मंगलवासरः। फिर परसों कौन सा वार है? परश्वः कः वासरः, यानी परसों कौन सा वार है तो आज सोमवार है, श्वः मंगलवार हो जाएगा, परश्वः बुधवासरः। परश्वः कः वासरः? परश्वः बुधवासरः। इसी प्रकार अद्य सोमवासरः, श्वः मंगलवासरः, परश्वः बुधवासरः। प्रपरश्वः कः वासरः, यानी तरसों कौन सा वार है तो प्रपरश्वः गुरुवासरः। तरसों गुरुवार है। इस प्रकार हमने पढ़ा अद्य यानी आज, श्वः यानी कल, परश्वः यानी परसों और प्रपरश्वः यानी तरसों। इस प्रकार हमने आगामी दिवस पढ़ लिए। माना था कि आज सोमवार है तो अद्य सोमवासरः, श्वः मंगलवासरः, परश्वः बुधवासरः, प्रपरश्वः गुरुवासरः। इसी प्रकार अद्य सोमवासरः तो बीते हुए कल कौन सा वार था तो प्रश्न पूछेंगे अयः कः वासरः। अयः यानी यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल, तो अयः रविवासरः। अद्य सोमवासरः, अयः रविवासरः। फिर अद्य सोमवासरः, अयः रविवासरः, परअयः कः वासरः, यानी बीते हुए परसों कौन सा वार था तो उत्तर हो जाएगा परअयः शनिवासरः, यानी बीते हुए परसों शनिवार था। इसी प्रकार अद्य सोमवासरः, अयः रविवासरः, परअयः शनिवासरः, प्रपरयः कः वासरः, यानी बीते हुए तरसों कौन सा वार था तो उत्तर हो जाएगा प्रपरयः शुक्रवासरः, यानी बीते हुए तरसों शुक्रवार था। इस प्रकार अद्य यानी आज, अयः बीता हुआ कल, परअयः बीता हुआ परसों, प्रपरयः बीता हुआ तरसों, ये सब गत दिवस है यानी बीते हुए दिन है। अब हम अद्य, श्वः, परश्वः और प्रपरश्वः, इसी तरह बीते हुए दिनों के अद्य, अयः, परअयः, प्रपरयः से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है, माना कि अद्य अगस्त मासस्य 18 दिनांकः स्वतंत्रता दिवसः कदा। माना कि आज अगस्त महीने की 18 दिनांक है तो स्वतंत्रता दिवस कब है?
प्रपरयः यानी बीते हुए तरसों था। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, अद्य जनवरी मासस्य त्रयोविंशतिदिनाङ्कः गणतंत्रता दिवसः कदा? यानी आज जनवरी महीने की 23 दिनांक है, तो गणतंत्रता दिवस कब होगा? तो हो जाएगा उत्तर परश्वः यानी परसों होगा। अगला प्रश्न है, अद्य अक्टूबर मासस्य 1 दिनाङ्कः गांधी जयंती कदा? यानी आज अक्टूबर महीने की 1 तारीख है, तो गांधी जयंती कब है? तो श्वः अर्थात 2 अक्टूबर को होगी, तो गांधी जयंती श्वः। अगला प्रश्न, अद्य श्रावण मासस्य त्रयोदशी तिथि रक्षाबंधनम कदा? यानी आज श्रावण महीने की 13 है, तो रक्षाबंधन कब है? आज 13, कल 14, परसों, तो परश्वः यानी परसों। अंतिम प्रश्न है, अद्य नवंबर मासस्य 15 दिनाङ्कः बाल दिवसः कदा? यानी नवंबर महीने की 15 तारीख है, तो बाल दिवस कब है? तो ह्यः यानी कल था, बीते हुए कल में था। इस प्रकार हमने अद्य यानी आज, श्वः आने वाला कल, परश्वः आने वाला परसों और प्रपरश्वः यानी उसके अगला दिन। इसी तरह बीते हुए दिनों के लिए अद्य यानी आज, यह यानी बीता हुआ कल, पर यह यानी बीता हुआ परसों और प्रपर यानी बीता हुआ तरसों। इस प्रकार हमने सप्ताह के 7 दिनों को अलग अलग नामों से जाना। 3 दिन पीछे के बीते हुए और 3 दिन आने वाले और बीच का जो दिन है अद्य यानी आज। इस प्रकार सप्ताह के 7 दिन हमने पढ़े। इस प्रकार के संस्कृत संभाषण से संबंधित वीडियो देखने के लिए प्रसार संस्कृत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऐसे वीडियो शेयर करते रहें ताकि संस्कृत का प्रचार प्रसार हो सके और लोगों को संस्कृत सरल लग सके। नमो नमः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।